नागालैंड की घटना के बाद अफस्पा को हटाने की मांग फिर उठ चुकी है और आवाज आवाम से निकल करके संसद तक पहुंच चुकी है। और ये मांग कोई नई मांग नहीं, 1958 में अफस्पा के लागू होने के कुछ दशकों बाद ही इसके विरोध में आवाजें उसी वक्त से उठने लगी। आरोप एक ही था कि सेना इस कानून की आड़ में अपनी मनमानी करती है और खामियाजा उठाना पड़ता है आम लोगों को। अफस्पा है क्या, क्यों इसे लागू किया गया, किस किस राज्य में इसको लागू किया गया और किस किस राज्य से अफस्पा को हटाया गया, इन तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको फटाफट हम ये समझा देते हैं कि हालिया घटनाक्रम ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या घटना हुई जिस वजह से विवाद फिर उठ रहा है। दरअसल 4 दिसंबर 2021 की शाम को नागालैंड के मौन जिले में फायरिंग होती है। इस घटना में एक जवान समेत 15 लोगों की मौत हो जाती है। विवाद होता है। इस घटना के बाद नागालैंड में कई संगठन विरोध प्रदर्शन भी करने लगते हैं और शुरू हो जाती है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट यानी कि अफस्पा को हटाने की मांग। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि है क्या, इस सेना को मिला एक विशेष अधिकार क्या है। दरअसल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश शामिल है, असम शामिल है, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में छुटपुट हिंसाओं को रोकने के लिए अफस्पा को लागू किया गया। जिस वक्त इसे लागू किया गया था उस वक्त पूर्वोत्तर के इन्हीं राज्यों में और इन राज्यों के अलग अलग हिस्सों में हिंसा की घटनाएं होती थी। हालात यहां तक बनते थे कि कई बार वहां अलग देश या अलग राज्य बनाने की डिमांड उठती थी। कभी धर्म के नाम पर, कभी समुदाय के नाम पर हिंसाएं होती थी, दंगे होते। तो इन सबको रोकने के लिए अफस्पा अस्तित्व में आया। इसी तर्ज पर जब 80 के दशक के आखिर में यह कहा जाए कि 1990 में जब जम्मू कश्मीर में ऐसी घटना सामने आने लगी तो 1990 में ही अफस्पा को जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया, लेकिन लेह लद्दाख के इलाके को छोड़कर। तो ये पंजाब और चंडीगढ़ में भी इसी कानून के दायरे में लाया गया, लेकिन 1997 में कानून को पंजाब और चंडीगढ़ से खत्म भी कर दिया गया था। अब बताते हैं आपको कि आखिर अफस्पा कैसे लागू किया जाता है, किन जगहों पर लागू किया जाता है। दरअसल किसी भी जगह अफस्पा सिर्फ तभी लागू किया जा सकता है जब केंद्र या राज्य सरकार उस इलाके में डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू कर दे। इस कानून के लागू होने के बाद वहां सेना के जवान भेजे जाते हैं। बताते हैं कि अफस्पा के तहत जिन विशेष अधिकारों की बात होती है, जो कहा जाता है सेना को मिलते हैं, वो अधिकार क्या है। अधिकार यह है कि अलर्ट करने के बाद अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या अशांति फैलाता है तो उसे जान से मारने का अधिकार सुरक्षा बलों के पास रहता है। सेना को अगर किसी जगह से हमले का अंदेशा है तो उस जगह को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद तबाह करने का अधिकार सेना के पास रहता है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार सेना के पास रहता है। बिना वारंट किसी भी घर में तलाशी करने का अधिकार सेना को मिलता है। किसी भी गाड़ी को रोक करके उस गाड़ी की चेकिंग करने का अधिकार सेना को मिलता है। ये तमाम वो अधिकार हैं जो कि सेना को अफस्पा देता है। खास बात यह कि अफस्पा कानून के तहत सेना के काम में केवल और केवल केंद्र सरकार ही दखल दे सकती है। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। पिछले कई सालों में अफस्पा की काफी आलोचना हुई, कई आरोप लगे सुरक्षा बलों के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत से कहा कि लोकतंत्र में अफस्पा जैसे किसी भी कानून की कोई जगह नहीं होती। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इसकी आलोचना की, कई आरोप लगाए गए। मानवाधिकार संगठन, अलगाववादी और कई नेता भी इसके ऊपर सवाल उठाते रहे। उनकी दलील ये है कि इस कानून से मौलिक अधिकारों का हनन होता है। हालांकि इसके पक्ष में भी कई दलीलें सामने आती हैं और सबसे मजबूत दलील ये कि कानून किसी क्षेत्र में हिंसा को रोकने और जिंदगी बचाने में मदद करता है, जो कि सबसे पहला अधिकार है। इस लिहाज से अफस्पा कवच है। इस अधिनियम से आतंकवाद, हिंसा से होने वाली हानियों को भी रोका जा सकता है। ये अपनी अपनी दलीलें हैं जो कि वक्त और हालात के हिसाब से सही या गलत भी साबित होती रहती है। लेकिन अगर हम अफस्पा की बात करते हैं और इरोम शर्मिला की बात ना हो, ऐसा संभव होता नहीं। अफस्पा के खिलाफ जंग की सबसे बड़ी सिपाही मणिपुर की आयरन लेडी इरोम चानू शर्मिला। इरोम शर्मिला ने साल 2000 में अफस्पा के खिलाफ अनशन शुरू किया और ये उनका अनशन या भूख हड़ताल 2016 तक लगातार जारी रही। दरअसल साल 2000 में नवंबर में असम राइफल्स की बटालियन पर इम्फाल के पास के गांव में 10 नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगा। उसके बाद ही इरोम शर्मिला ने अफस्पा एक्ट को वापस लेने की मांग पर अपना यह अनशन शुरू किया। उनकी हड़ताल दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक थी। आयरन लेडी ने अनशन खत्म करने के 3 दिनों के बाद इस कानून को निरस्त करने के लिए चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव हार गई। जनता ने वोट नहीं दी। लेकिन जब भी देश में आंदोलनों की बात होगी
तो इरोम शर्मिला के इस आंदोलन को याद रखा जाएगा। अफस्पा को लेकर के विवाद कल भी था, विवाद आज भी है, दशकों से विवाद है। इस मामले को लेकर के हालिया जो विवाद उठा, संसद में गृहमंत्री ने बयान भी दिया और ये साफ कह दिया कि इस मामले में एक एसआईटी गठित की जाएगी जो कि 1 महीने में जवाब भी देगी।